हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या कैरियर एकेडमी। आज हम लोग करेंगे करेंट अफेयर 9 मार्च 2019 का। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट हो तो आपको वीडियो मिलता रहे। और साथ साथ में नीचे में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसे ज्वाइन कर लीजिए जहाँ से आपको करेंट अफेयर का PDF मिल जाएगा। सबसे पहले कल के क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, रोजर फेडरर का 100वां ATP टाइटल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दुबई टेनिस चैंपियनशिप। तो ए आपका करेक्ट आंसर था और सारे लोगों ने करेक्ट आंसर दिए भी हैं। तो चलिए अब आज का सेशन चालू करते हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2019 के प्रित्जकर पुरस्कार के लिए निम्नलिखित में से किसे चुना गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अराता इसोजाकी को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि प्रित्जकर पुरस्कार किस फील्ड में दिया जाता है? ये दिया जाता है आर्किटेक्चर के फील्ड में। आर्किटेक्चर के फील्ड का सबसे बड़ा पुरस्कार यही है। तो यहाँ पर देखिए, जो असाका हैं वो जापान के रहने वाले हैं और ये इस म्यूजियम का निर्माण किए हैं, इसी के लिए इनको प्राइज मिला है। तो ये पूछा जा सकता है कि अराता इसोजाकी जो हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं या क्या चीज़ का निर्माण किए थे? तो वो म्यूजियम का निर्माण किए थे। चलिए अब इससे और रिलेटेड देख लेते हैं। फिलिप जॉनसन जो है 1979 में पहला प्राइज प्रित्जकर पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। और इनको किस लिए मिला था? ग्लास हाउस, मतलब कि शीशे का घर बनवाए थे, उसके लिए शीशे का घर का आर्किटेक्चर किए थे, तो उसके लिए इनको प्राइज मिला था। इकलौता भारतीय BV दोषी को 2018 में ये प्राइज दिया गया है। और किसके लिए दिया गया है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, मतलब IIM बेंगलोर जो है उसका कॉरिडोर का आर्किटेक्चर डिजाइनिंग इन्होंने किया था, उसी के लिए इनको ये प्राइज मिला था। चलिए देख लेते हैं। ये इस्टेब्लिश हुआ है 1979 में। आपको बता देते हैं कि 1979 में फिलिप जॉनसन को शीशे का घर बनाने के लिए सबसे पहली बार उन्हीं को दिया गया था और इस्टेब्लिश भी उसी साल हुआ था। ठीक है, प्रित्जकर प्राइज। और यहाँ पर विनर देख लीजिए, 2019 का विनर कौन है? अराता इसोजाकी हैं। 2018 का कौन है? BV दोषी हैं। और 2017 का रमन है। तो ये सारा कुछ आपको इसके बारे में हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, केंद्र सरकार ने किस नदी पर कीरू जल विद्युत परियोजना का मंजूरी दी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चेनाब। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या है देख लीजिए। तो इससे रिलेटेड है कि ये कौन से राज्य में हो सकता है, मतलब कैबिनेट ने हाल ही में किस राज्य में कीरू पन बिजली परियोजना का निवेश की मंजूरी दे दी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर में है। तो बी करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, किस देश की मोदेछु हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक परियोजना को भारत आर्थिक सहायता प्रदान कर रहा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भूटान। उसी तरह 2 हाइड्रो प्रोजेक्ट चल रहा है अफगानिस्तान में, उसका भी मदद भारत कर रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहा हेलाकंडी जिला किस राज्य में स्थित है? तो इस हेलाकंडी जिला असम में स्थित है। अब यहाँ पर देखिए, ये सुर्खियों में रहा क्यों? तो टोटल 112 जिलों का सूची बनाया गया। तो दिसंबर से लेकर जनवरी तक में उसमें डेवलपमेंट का, पहले दिसंबर में हेलाकंडी का रैंक था 52 और जनवरी के लास्ट आते आते हेलाकंडी का रैंक हो गया फर्स्ट। तो मतलब पूरे अभी 112 जिलों में से सबसे ज़्यादा समृद्ध बोल सकते हैं जिला हेलाकंडी है। इसी के लिए गवर्नमेंट 10 करोड़ का निवेश करने का मतलब कि मंजूरी दी है हेलाकंडी जिला में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य सरकार द्वारा युवाओं को निजी उद्यम शुरू करने के लिए प्रोत्साहन हेतु युवा श्री अर्पण योजना आरंभ की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, ममता बनर्जी जिसकी CM है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उद्योगपति मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी को किस मंदिर समिति का सदस्य नियुक्त किया है? तो C आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर का। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, किस राज्य के राज्यपाल के राजशेखरन ने अपने 9 महीने के कार्यकाल के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा B, मिजोरम के रहने वाले थे, मिजोरम के गवर्नर थे, वो इस्तीफा दिए हैं। कब दिए? 8 मार्च को ही दिए हैं, एक दिन पहले दिए हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9,
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति की बैठक में बक्सर के चौसे में 660 × 660 मेगावाट के कितने ताप विद्युत यंत्रों की मंजूरी दी गई है? तो 2। अब यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखना होगा, चौसा का लड़ाई कब हुआ है ये शायद आप लोग को पता हो या नहीं हो, हिस्ट्री का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चौसा का लड़ाई हुआ है 23 जून 1539 को, 23 जून 1539 को। और किसके किसके बीच में हुआ था? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। मुगल और सूरी डायनेस्टी मतलब शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। आप बोल सकते हैं शेरशाह सूरी बहुत कम साल के लिए राज किए थे, मगर बहुत सारा डेवलपमेंट का काम, जैसे उनका मकबरा वहीं सासाराम में ही है। अब जीटी रोड का जो निर्माण हुआ था शेरशाह सूरी ही कराए थे। 2 युद्ध लड़े थे और दोनों जीते थे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बोल्ड क्विट प्रोजेक्ट का भारत की किस बॉर्डर पर लॉन्च किया गया? तो ये भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर लॉन्च किया है। डिजिटल टाइप से आप कह सकते हैं निगरानी रखने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। चलिए स्टैटिक क्वेश्चन देख लेते हैं, और अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और साथ साथ में बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। चलिए देखते हैं, एक्सरसाइज देख लेते हैं, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन। तो सबसे पहला एक्सरसाइज है, सूर्य किरण कौन से 2 देश के बीच में एक्सरसाइज है? इंडिया और नेपाल के बीच में। शक्ति जो एक्सरसाइज है वो इंडिया और फ्रांस के बीच में होता है। और विनबैक्स एक्सरसाइज जो है इंडिया और वियतनाम के बीच में होता है। पीएच स्केल देख लेते हैं। पीएच स्केल, एप्पल जूस, ठीक है, एप्पल जूस या फिर ऑरेंज जूस का पीएच 3 होता है। बियर का जूस, बियर जो होता है बियर, उसका पीएच 4.5 होता है। कॉफ़ी का 5 होता है। मिल्क का 6.6 होता है। प्योर वाटर का 7 न्यूट्रल होता है, ठीक है। ब्लड मतलब खून का, रक्त का कितना होता है पीएच? 7.35 से 7.45 तक। नेक्स्ट देख लेते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन, पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित है कहाँ? तो ब्रेन में स्थित है, ठीक है, मस्तिष्क। ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज्ड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड ग्रेन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अनाज के संरक्षण के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टेट, उसके सीएम देख लेते हैं और गवर्नर देख लेते हैं। कैपिटल देखेंगे। स्टेट बिहार, बिहार का कैपिटल कहाँ है? पटना में। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार और गवर्नर सत्यपाल मलिक को बनाया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश कैपिटल हैदराबाद, चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू और गवर्नर E.S.L. नरसिम्हन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टेट छत्तीसगढ़ कैपिटल रायपुर, चीफ मिनिस्टर डॉक्टर रमन सिंह और गवर्नर कौन है? श्री बलराम जी दास टंडन। तो ये आपको हो गया कैपिटल से रिलेटेड, और स्टेट से लास्ट है ये स्टैटिक क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग रिवीजन करेंगे। स्टेट अरुणाचल प्रदेश कैपिटल ईटानगर, चीफ मिनिस्टर पेमा खंडू और गवर्नर डॉक्टर BD मिश्रा इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए रिवीजन कर लेते हैं, और अगर अभी तक लाइक बटन को नहीं दबाएं तो लाइक बटन दबा दीजिए और साथ साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि कोई भी हम लोग वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। चलिए देखते हैं, कल का क्वेश्चन सारा देख लेते हैं। 8 मार्च को वुमेन्स डे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए कल का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया है? तो करेक्ट आंसर 20 रुपए का। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दिल्ली सरकार द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए किस नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वन दिल्ली। ये डायरेक्शन आपको बस फेयर, कौन सा बस कहाँ पर आएगा, कितना देर में आएगा, वो सारा कुछ इस ऐप से आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, किसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो अजीत कुमार मोहंती इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2019 में निम्नलिखित में से किस शहर को पहला स्थान हासिल हुआ है? तो इंदौर इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, हाल ही में विश्व का सबसे प्रदूषित शहर बताया गया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरुग्राम, और दिल्ली पूरे वर्ल्ड का सबसे पॉल्यूटेड कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए,
किस तिथि को जन औषधि दिवस मनाया जाता है? तो 7 मार्च इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन 7 देखते हैं। वेनेजुला की सरकार ने किस देश के राजदूत डैनियल क्रीनर को पर्सोना नॉन ग्रांट घोषित कर दिया? तो जर्मनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कल हम आपको पर्सोना नॉन ग्रांट के बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं, तो आप पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार उसको देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने हाल ही में देश भर में कितने जीपीएस स्टेशनों की स्थापना की? तो 22 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। किस शहर में 15,000 करोड़ रुपए के निवेश के जरिए एक आभूषण पार्क बनाया गया है? तो मुंबई इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। किस देश की संसद ने एक कानून पास किया है कि जिसके तहत सरकार या राष्ट्रपति का अपमान करने पर 15 दिनों की जेल या 1.06 लाख रुपया जुर्माना हो सकता है? तो रूस इसका करेक्ट। रूस का राष्ट्रपति कौन है? वहाँ के प्रेसिडेंट पुतिन है। क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसका आंसर आपको देना होगा। हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस क्षेत्र के लिए वन नेशन वन कार्ड जारी किया है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसको आपको कमेंट सेशन में लिख के बताना होगा। और आशा है कि इसका आंसर सारे लोग ने देंगे, क्योंकि ये हम 2 दिन पहले आपको इसका आंसर बता चुके हैं। वन नेशन वन कार्ड के बारे में सारा डिटेल भी बताए थे, तो आप लोग कमेंट सेशन में आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिए। चलिए।